तो कैबिनेट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 बजे दोपहर में समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। कोरोना को लेकर सीएम आज बैठक करेंगे। कोरोना से बचाव को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगाया जाए, इस पर भी मंथन इस समीक्षा बैठक में किया जाएगा। कोरोना को लेकर प्रदेश में राहत भरी खबर मिल रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 1% से भी कम पहुंच चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस 7,983 हैं। पीएम के फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के ट्वीट पर गृह मंत्री ने पलटवार किया है और कहा कि अब इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचा। क्षेत्र में लगातार राहत भरी समाचार मिल रहे हैं। आज पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में 535 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर जो गए हैं उनकी संख्या 1376 है। संक्रमण दर भी हमारी अब 1% से कम हो गई है। आप अंदाज करो कि इनको अब कोई विषय मिल नहीं रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये वो लोग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं जिनने पोलियो और चेचक के टीके बनाने में बरसों लगाए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने उनको साल लगे उतने महीने भी नहीं लगने दिए और वैक्सीन लेके आ गए, वो भी महामारी की, किसी रोग की नहीं, महामारी की वैक्सीन लेके आए और पूरे देश में निःशुल्क कर दी उसे। पीड़ा इन्हें इसी बात की है कि ये ट्वीट के आगे बढ़ ही नहीं पाए। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों, और मोदी जी ने दीपावली तक निःशुल्क राशन, निःशुल्क वैक्सीन करके इनकी बची कुची जो बातें थी वो भी बंद कर दी। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म होने और आज से ड्यूटी ज्वाइन करने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अब सुचारू रूप से चलती रहेंगी और तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है। साथ ही केंद्र के वैक्सीन नीति का स्वागत करते हुए पीएम मोदी की तारीफ भी की है। महीने में उनकी जो मांग थी कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, तो हमने 17% उसको बढ़ा रहे हैं। कर रहे थे वो भी एक सर्टिफिकेट जो नहीं, उन्होंने उनके लिए फ्री में इलाज की बात की थी, तो हमने उनको और उनके परिजनों को फ्री में इलाज उपलब्ध कराया है। समस्याएं हल होती है, संवाद से ही हल हुई है। सब हमारे ही डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, कोरोना काल में मेहनत की है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स ने कहीं कम मेहनत की, उन्होंने की है। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम ज्यादा सफलता प्राप्त करें। खबर जबलपुर से। इटारसी नगर पालिका आरक्षण को चुनौती। हाईकोर्ट में ये याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी हुआ है। होशंगाबाद कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। आरक्षण में रोटेशन का पालन नहीं हुआ है। महिला आरक्षण में भी अनियमितता के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब ये नोटिस जारी किए गए हैं। खबर भोपाल से, जहां चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसमें उच्च माध्यमिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम चल रहा है। इन शिक्षकों को जुलाई तक स्कूलों में नियुक्ति मिल सकती है। आपको बता दें, शिक्षक 2 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार वेरिफिकेशन टाला जा चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और शिक्षकों को लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों का चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन जो है चल रहा है और ये दस्तावेज है जिनका सत्यापन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कोरोना के संक्रमण के चलते 2 बार ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरिफिकेशन का कामकाज था वो टल चुका है और इस बार थर्ड टाइम वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ है और 3 साल पहले शिक्षकों का चयन हुआ था और
बारीकी से यहाँ पर दस्तावेज जो है चेक किए जा रहे हैं और अब शिक्षकों को सिर्फ इस बात की चिंता है कि जल्द से जल्द उनकी जो वेरिफिकेशन है वो हो जाए और ज्वाइनिंग उनको मिल जाए, क्योंकि 2 बार ये वेरिफिकेशन टल चुका है। और इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी हैं नितिन सक्सेना जो उन्हें जानेंगे। सर, 2 बार वेरिफिकेशन टल चुका है, 3rd टाइम ये शुरू हुआ है, तो क्या उम्मीद है कि इस बार पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा वेरिफिकेशन? बिल्कुल, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने बिल्कुल निर्देश दिए हैं कि 17 तक इसको पूरे कार्य को खत्म करके मतलब उनको रिपोर्ट की जाए। सर, इससे पहले भी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि जुलाई में शिक्षकों को अपनी अपनी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो क्या लग रहा है कि इस बार जुलाई तक इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? ये तो एक्चुअली क्या है कि स्क्रूटनी के बाद निर्णय होगा जी। और इसके लिए मतलब अपर लेवल पे ही जो निर्णय लिया जाएगा। और इस बार शिक्षकों की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो जाए और खास करके उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है, क्योंकि खास करके ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों के पद बेहद खाली पड़े हुए हैं। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। पैरामेडिकल स्टूडेंट के एक ही विषय में 0 नंबर आने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कॉपियों की रीचेकिंग की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पिछले साल इसी विषय में उन्हें अच्छे नंबर मिले थे, मगर इस साल उन्हें फेल कर दिया गया। आपको बता दें कि मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सारंगपुर के 2nd ईयर के 25 छात्रों को एस्ट्रोलॉजी में 0 नंबर दिया गया है, जिसे लेकर छात्रों ने नाराजगी जताते हुए रीचेकिंग की मांग की है। काल के दौरान पैरामेडिकल स्टूडेंट्स परेशान हैं, क्योंकि उनको 2nd ईयर की अगर बात करी जाए तो एक ही सब्जेक्ट में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको 0 नंबर मिला है, यानी सिर्फ और सिर्फ इनके मार्क्स अगर कहे जाएं तो 1 नंबर भी स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि प्रबंधन की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और रीचेकिंग की ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग पर भी जो सुनवाई नहीं है। जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर पहुंचे हैं और उनसे ये मांग कर रहे हैं कि रीचेकिंग करी जाए। आप लोग कौन से कॉलेज से हैं और क्या मांग है आपकी, क्या किस तरह से कॉपियां चेकिंग हुई है? हम पैरामेडिकल कॉलेज सारंगपुर से हैं। हमारे नवंबर में एग्ज़ाम हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी 1 जून को आया है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट को फेल कर दिया गया और 0 नंबर दिए। तो हमारा ये मानना है कि 0 नंबर किस बेस पे थे और सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया था। अपन नहीं चाहते कि इन बच्चों को न्याय मिले। अगर ये फेल है ना तो हम फेल से संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी इन बच्चों के से जो लिखा है वो तो मार्क्स से मिलना चाहिए ना इनको। इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैडम, आपसे गुजारिश है कि इनके खिलाफ पूरा काम अच्छा हो। प्रबंधन के खिलाफ लगातार ये जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं कि इनके सामने कॉपियां खोली जाएं और देखा जाए कि आखिर किस तरह से उनको किस बेसिस पर उनकी कॉपियां चेक की गई और जो 0 नंबर है वो दिया गया। क्योंकि अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये स्टूडेंट बेहतर नंबर से उसी विषय में पास हुए हैं। ऐसे में अब जल्द से जल्द इन जो स्टूडेंट्स इनको न्याय की आस है प्रबंधन की तरफ से, ताकि इनका जो भविष्य है वो बर्बाद होने से बच सके। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर